बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एसएस लाइफ में खुश आमदीद। उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब लोग राज़ी खुशी होंगे। अल्लाह आपके करम में ढेर सारी बरकतें दे। आज मैं आपके लिए सेब का मुरब्बा लेके आई हूँ। सेब के मुरब्बे के लिए सेब जिसको हम जाम भी कहते हैं, ये ब्रेड पे लगाने के लिए गर्मियों में बहुत अच्छा नाश्ता होता है। गर्मियाँ आ रही हैं इसलिए मैंने कहा आपको सेब का जैम सिखा दूँ। सेब के जैम के लिए आपको कच्चे हरे वाले सेब लेने होंगे। इनसे खट्टा मीठा जैम बनता है। तो इनको अच्छी तरह धो के काट के तो आप डाल लें। ये मैंने 1.5 किलो सेब लिए हैं और इनमें 1 किलो चीनी डाल लिया। रात भर इनको बर्तन में पड़ा रहने दें। सुबह तक सेब कुछ नरम भी हो जाएंगे और चीनी पानी छोड़ देगी। तो इस सारे सामान को अब आप एक स्टील के बर्तन में डाल लें और साथ थोड़ा पानी भी डाल दें। बस इतना पानी हो कि सेब गल जाए। सेब के गलने तक आपने इनको पकाना है हल्की आंच पे और इनको आपने मैश भी करना है। मैशर ले लें, कोई पोटैटो मैशर ले लें आप, तो उससे आप इनको मैश कर सकते हैं। आंच हल्की रखें। चीनी ज़्यादा पक जाए तो भी वो ज़्यादा लाल हो जाती है, तो ज़्यादा लाल नहीं होना चाहिए इसको, बस एक ख़ास हद तक ही लाल अच्छा लगेगा। तो साथ साथ आपने इसको मैश करते रहना है। एक जान कर लें सेबों को अच्छी तरह। अगर आप चाहें तो इनको वो ब्लेंडर वाले जग में डाल के भी ब्लेंड कर सकते हैं, उससे भी बड़ा अच्छा एक जान में ये तैयार हो जाता है जाम। ये देखिए हमारा जैम बहुत अच्छा सा तैयार हो गया। अब इसको साफ़ धुली हुई शीशे की बोतलों में डाल लें। बोतलें धो के सुखा के खुश्क कर लें। अब उनमें जैम डाल लें। ये देखिए जैम की कंसिस्टेंसी देखें कि छुरी से आसानी से लग जाए, ज़्यादा पतला भी ना हो और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी ना हो। माशाल्लाह बहुत अच्छा जैम तैयार हो गया मेरा। उम्मीद है आप लोग भी इस तरकीब को फॉलो करेंगे, इसी तरीके से बनाएंगे और आप भी इंजॉय कीजिए। आप सबकी दुआएं चाहिए। मकसद आपको नई चीज़ें सिखाना है ताकि जिन लोगों को नहीं पता या जिन लोगों ने ये काम नहीं किया पहले कभी, तो वो भी ये काम सीख जाए। इंशाल्लाह बहुत जल्द स्ट्रॉबेरी और शहतूत का जैम भी बनाऊंगी। बस सीज़न आ रहा है, शहतूत आ जाएं, काले शहतूत का बहुत अच्छा जैम बनेगा और स्ट्रॉबेरी का भी इंशाल्लाह। फिर हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफिज़।